और उस पर जो है ना तुरंत चढ़ाई करना चाहिए। ये अगर जवाब दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं। आप सनातन की बात करते हैं तो किस चीज का बात करते हैं? क्या जो काम कर रहा था वही बांग्लादेश भी कर रहा था। और मेन लेकिन एक मैसेज नहीं जा रहा है लाउड एंड क्लियर कि भाई इस देश में हो क्या रहा है वो बांग्लादेश में, और हिंदुस्तान उसके लिए क्या कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान तो मर्डर, मारपीट, उसका घर जलाना, उसको जलाना, बहुत देशों में यदि अल्पसंख्यकों पर धरती है तो पूरा उबाल मारने लगते हैं। जा रहा है, काटा जा रहा है, पत्रकारों को गोली मारी जा रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। धर्म रक्षा धर्म के तहत यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका कहना है, क्या कहना चाहते हैं सीधा इनसे ही जुड़ते, क्योंकि ये लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये लोग काफी ज्यादा आक्रोश है। सीधा इनसे ही जुड़ के बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, क्यों यहाँ पे आप लोग जमा हुए हैं? नहीं देखिए, हम जो भारत के लोग हैं उसमें दूसरे देशों में यदि कोई घटनाएं घटती है और दूसरे देशों में यदि अल्पसंख्यकों पर घटती है तो पूरा उबाल मारने लगते हैं। अभी हाल फिलहाल में गाजा में जब चल रहा था लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर गाजा पट्टी में, तो इस पूरे देश में उबाल आने लगा कि भाई इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है, पूरा दुनिया खतरे में है। अरे भाई, तो ये बात आपको बांग्लादेश में क्यों नहीं दिखता है? बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से सब चल रहा है कि हिंदुओं को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, पत्रकारों को गोली मारी जा रही है। कल तो हद हो गया कि महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया। और ये पूरा मामला जो है पूरा मामला जो है वो पूरे विश्व भर में चल रहा है। लेकिन हिंदू यहाँ पर, आप सोचिए, मुसलमानों को जबकि क्लियर कट यदि इंसानियत है तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। मुसलमानों को भी मुखर होना चाहिए था कि नहीं भाई, बांग्लादेश में इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू है, यहाँ पर यदि अल्पसंख्यक मुसलमान है तो वहाँ पर भी तो अल्पसंख्यक हिंदू है। तो उसके प्रति यदि संवेदना आपको है अन्य देशों में, तो बांग्लादेश के मुस्लिमों के प्रति भी संवेदना होना चाहिए, हिंदुओं के प्रति संवेदना होना चाहिए। तो हम लोग का यही कहना है कि यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों को, कि भाई वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद हो, और जो भारत की सरकार है उसको कोई बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्या चाहते, कैसा जवाब दे, क्या करे आप लोग, क्या करेंगे अगर कुछ एक्शन नहीं? देखिए, हम लोगों का तो यही मानना है कि आपके पास जो लिमिटेड ऑप्शन है, कम से कम शुरुआती दौर में बांग्लादेश सरकार को आप एक स्ट्रॉन्ग नोटिस भेजिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजिए कि भाई यदि आप इसी तरह से होते रहा तो हम भारत जो है सो मजबूर होकर के हिंदुओं को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगा कड़ा, कोई सैंक्शंस लगाए, वहाँ पर आर्थिक सैंक्शन लग सकता है, कोई और कड़ा संदेश ले। वो तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है होम का, वो देखेगा उस चीज को कि कैसे करना है। लेकिन एक मैसेज नहीं जा रहा है लाउड एंड क्लियर कि भाई इस देश में हो क्या रहा है वो बांग्लादेश में, और हिंदुस्तान उसके लिए क्या कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदुओं के लिए मुफीद है और हिंदुओं का देश माना जा सकता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ के संविधान में है, लेकिन है तो हिंदुओं का ही बहुल देश। आप क्या कहें? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं गृह मंत्री को बताना चाह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है ये कहाँ तक उचित है और आपका नज़र में ये क्या है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं खास करके अमित शाह जी को भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है अत्याचार जो बांग्लादेश पर, ये कहाँ तक उचित है और आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस नज़रिया से देख रहे हैं, ये मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ। करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप क्या कहना चाहिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप देखते हैं बांग्लादेश में आए दिन यहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होते, तो कैसे देखते, क्या कहेंगे आप? ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। सारी अन्याय के खिलाफ ही हम लोग आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, वहाँ पर हिंदू कमजोर है तो उसको उसके साथ मर्डर, उसका मारपीट, उसका घर जलाना, उसको जलाना, बहू बेटियों पर अत्याचार होना,
ये तो हद से बाहर की बात है। जी, अगर देखा जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा एक देश है मात्र जहाँ पे सारे धर्म अच्छे से रहते हैं, क्योंकि किसी धर्म के साथ कुछ भी अन्याय होता है तो एक्शन लिया जाता है। तो फिर हमारे धर्म के लोग वहाँ ऐसे क्यों होता है, क्या लगता है इसमें, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? अब इसके पीछे का वजह तो बात यहाँ है कि कमजोर समझ करके इन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस अत्याचार को एकदम विलम्ब बंद करवाना चाहिए, बंद होना ही चाहिए। हाँ, तो इसके खिलाफ मान लीजिए यहाँ पर भी लोग ऐसा कर सकता है। अत्याचार होता है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? भारत को तुरंत अटैक कर देना चाहिए बांग्लादेश, बिल्कुल और उसको मार मार कर हालत खराब करना चाहिए। इसमें जो हम 1971 में उसके साथ किए थे वो मर्यादा को खो दिया है, और उस पर जो है ना तुरंत चढ़ाई करना चाहिए और उसको पकड़ कर लाना चाहिए जैसे लाया है एकदम। जी, क्या करना चाहिए बांग्लादेश के साथ? खास अटैक तुरंत करना चाहिए, जवाब तुरंत देना चाहिए, जिसको जैसे को तैसे जवाब देना चाहिए, जैसे को तैसे। जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिए तो क्या उसी तरह से बांग्लादेश को भी? हमको लगता है अगर यदि जवाब सरकार नहीं दे रही तो दोहरी राजनीति कर रही है सरकार हमारी। और मैं खास करके अमित शाह जी को बताना चाह रहा हूँ, अगर यदि वो नहीं अगर जवाब दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं। आप सनातन की बात करते हैं तो किस चीज का बात करते हैं? क्या हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना गलत है? जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि 1947 में जब विभाजन हुआ था तो जो हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हुआ था उसमें जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही देश था। बांग्लादेश जो है वो आपका पहले पाकिस्तानी था। तो उस वक्त जो जिन्ना था उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो होस्टेज पॉपुलेशन है, जिसका यूज़ किया जाएगा भारत को ब्लैकमेल करने के लिए। तो आज भी वही होता है। अभी आप भारत अगर कुछ कहता है तो बांग्लादेश कहता है कि ये जो है भारत की चाल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, चाहे वीडियो एविडेंस है चाहे ऑडियो एविडेंस है। और अपना बात मनवाने के लिए कि अगर हम लोग कुछ कड़ा कदम उठाते हैं तो वहाँ पे हिंदू के ऊपर हिंसा बढ़ जाती है। तो वो लोग वहाँ के हिंदुओं को उन्होंने हॉस्टेज पॉपुलेशन बनाया है। इसका हमको एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि 10-15 साल में कुछ ऐसा रिजोल्यूशन बनाया जाए, वहाँ के सरकार को सहमति किया जाए और वहाँ के जो हिंदू है उन्हें धीरे धीरे भारत बुलाया जाए। जी, एक तरह से उन्हें वापस यहाँ पे बुलाया जाए, बसाया जाए। और यहाँ करोड़ों संख्या में जो वहाँ के मुसलमान आए हुए हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करके हुए, ये सबको पता है कि पिछले 15, 20, 25 सालों से अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं, करीब 5-6 करोड़ की संख्या में। तो आप धीरे धीरे उन्हें वापस उधर भेजिए, हिंदुओं को उधर लेके आइए। इसका लॉन्ग टर्म यही है। जी, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो हमारे जो हिंदू समाज वहाँ पे है उसको उसके तहत पे इंडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, अभी भी देखिए क्या हुआ ना कि भारत सरकार जो है अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ था उसमें इन्होंने बांग्लादेश के साथ मैच खेला। जितने भी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, जानकार हैं, सब उसके विरुद्ध में थे कि वहाँ इतना हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, तो हम लोग क्यों बांग्लादेश के साथ मैच खेल रहे हैं। और पाकिस्तान का वही है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम लोग उन लोग के साथ क्यों मैच खेल रहे हैं, आप विड्रॉ कीजिए, कम से कम कुछ कीजिए। लेकिन ये लोग बांग्लादेश के साथ अभी मैच खेला। और अभी क्या है कि अभी IPL में बांग्लादेश का एक प्लेयर था KKR में, मुजाबिर रहमान करके, उसे KKR ने विड्रॉ किया। तो जब उसे विड्रॉ किया तो उन्हें कहा गया कि बांग्लादेश का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि बांग्लादेश के प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एकमात्र KKR का प्लेयर था रहमान करके, उन्होंने ये कह के कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उसे विड्रॉ कर दिया, यानी टीम से हटा दिया। अभी बांग्लादेश का स्टेटमेंट आया है कि भारत जो है वहाँ पे हम लोग T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो भारत में होना है, वहाँ पे हम बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, काहे कि वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। यानी बांग्लादेश अभी भी बोल रहा है कि भारत का है वहाँ सुरक्षा ठीक नहीं है। अच्छा, वो मतलब अपने तरफ से कड़ा स्टैंड लिया है कि हम लोग अपना क्रिकेटर लोग को इंडिया नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ सुरक्षा ठीक नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको क्या जवाब देना चाहिए? हम तो यही बोलेंगे कि आप डिप्लोमेटिकली आप बात कीजिए, लेकिन पीछे से भी बैकग्राउंड में, जैसे अभी एक बहुत फेमस मूवी चल रहा है धुरंधर, उसमें कुछ धुरंधर वाला चीज़ दिखाया गया है कि आप अपने एजेंट्स भेजिए,
घूस का यहाँ घूस पे का यूज मतलब कीजिए। मूवी में मतलब जो मूवी दिखाया गया धुरंधर उसको अप्लाई करना चाहिए रियल लाइफ में। हाँ वैसा करना वो जरूरी है। बातें में वो जो धुरंधर मूवी और रियल स्टोरी पे ही बेस्ड है। हाँ उसको अप्लाई करना चाहिए। फिर से अप्लाई करने की जरूरत है हाँ, बांग्लादेश में भी अप्लाई करने का जरूरत है। बांग्लादेश को। बांग्लादेश को क्यों अप्लाई करने की जरूरत है? क्योंकि वैसा नीड पड़ गया है ना। पाकिस्तान जो काम कर रहा था वही बांग्लादेश भी कर रहा था। और मेन क्या है कि जब तक पिछली सरकार थी बांग्लादेश की, जिसमें महिला प्रधानमंत्री थी, तब तक क्या है कि सरकार का लेवल पे दोनों सरकार का अंडरस्टैंडिंग था। अभी आप वहाँ पे देखते हैं ना, तो वहाँ जो भी पुलिस प्रशासन है वो आपका ऑडियंस बना हुआ है, यानी वो लोग इंटरव्यू नहीं कर रहा है। अगर सरकार का अगर मेंटालिटी होगा कि अगर नहीं होना है, समझे, तो वो लोग अच्छा से करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके ऐसा होने ही नहीं देंगे। लेकिन यही है कि वहाँ का लॉ एंड पूरा कॉम्पनसेटेड है, वहाँ का पुलिस जो है ऑडियंस बना हुआ है, इसलिए वहाँ जितने भी रंगदार लोग हैं, गुंडे लोग हैं, जो भी वहाँ का जो राजनीति है, वो लोग खुले आम ये क्या बोले हड़पात मचा रहे हैं। जी मतलब कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रधानमंत्री को धुरंधर वाला फिर से अप्लाई करना चाहिए। और साथ ही अगर युवा सामने आए, अगर युवा से उन लोग कांटेक्ट करने को मिले तो क्या कुछ हो सकता है। अगर राजनीति की बात करें या फिर हमारे देश की रक्षा की बात करें तो कितना प्रॉफिट होने वाला है देश के लिए, अगर युवा शामिल हो, अपना माइंड यूज करें। युवा देखिए पहले से ज़्यादा युवा भी अवेयर है। अभी क्या है कि जो अभी चीज़ हो रहा है वो आपका पाकिस्तान में भी हो रहा था। 1950 के सामने का जो वहाँ का जनसंख्या का आंकड़ा है, उसमें 22 से 25% मुस्लिम, 22% हिंदू आबादी था पाकिस्तान में, जो कि आज 2025 जो लेटेस्ट सेंसस था पाकिस्तान को, इससे 5% है। लेकिन तो ये 20-25 साल में कोई वैसा आंदोलन इस स्तर का भी नहीं हुआ, समझे। तो उस हिसाब से तो अभी यहाँ का जो युवा भारतीय नागरिक है वो ज़्यादा अवेयर है, तो लोग को पता चल रहा है कि दिख रहा है। तो जो 20-25 साल पहले पाकिस्तान में हो चुका है वो अभी यहाँ पे हो रहा है, तो अभी अवेयर है। और हमको लगता है कि अगर जैसे आज इसी तरह अगर हम लोग बारम्बार सरकार को चेताएंगे या फिर अपना हाजिरी दिखाएंगे या हम लोग चाहते हैं इसमें कुछ हो, तो सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार का लड़ाई देखिए हमको उन लोग से आप डिप्लोमेटिकली वैसे नहीं कर सकते हैं। आपको एंड में यही करना पड़ेगा कि आपको एक 20-25 साल का प्लान बनाना होगा कि धीरे धीरे करके हम यहाँ पे लेके आए, बहुत जो अति पीड़ित लोग हैं उसको यहाँ पे लेके आए, और सरकार के स्तर पे बोले कि आप अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए। यानी 20-25 साल का चीज़ है, आप अगर सोचेंगे 1 महीना में आर पार हो जाए तो नहीं, जी लॉन्ग टर्म इसको प्लानिंग चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है, अभी हमने युवा से जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि इन्होंने बताया कि आए दिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की जाती है, और ऐसे में ये युवा यहाँ के जो भी यहाँ के लोग आए हैं, संगठन आक्रोश है, उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से धुरंधर मूवी में दिखाया गया वो फिर से अप्लाई करने की जरूरत है। यहाँ पे भी धुरंधर मूवी की चर्चा हो रही है, और साथ ही यार ये जो बांग्लादेशियों की है, यहाँ पे धुरंधर की जो मूवी में दिखाई गई वो अप्लाई करने वाली बात है। आप देखने वाली बात होती कि सरकार क्या करती, क्या सरकार धुरंधर मूवी में जो अप्लाई की है वो आजमाती है या फिर वो अपनी तरीके से कैसे हैंडल करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।